एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था फैक्टर्स मेथड से। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते। तो हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। तो हम इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर है, फिर 4x है माइनस 32 इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने मेथड अडॉप्ट करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 32 है राइट साइड पर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 32। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगा, देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसमें हमने कन्वर्ट करना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए आसान सा तरीका है, हम क्या करेंगे कि ये जो 4x है ये असल में हमारा 2ab है। ये क्या है, 2ab। a तो हमारे पास x हो गया। तो अब ये देखते हैं कि 2ab हम b कैसे यहां से फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, हाफ लेते हैं, हाफ होता है 1/2। यहां जो x का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ ले लेते हैं। जो हाफ लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, b होगा। तो x का यहां कोफिशिएंट कितना है, 4 का हाफ लिया, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, हाफ कितना आएगा 2। अब क्या, ये हमारे पास b कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है। इस तरफ भी क्या ऐड करेंगे, 2 स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड को देखते हैं, ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, और दरमियान वाला जो है मिड में ये है 2ab। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस b होल स्क्वायर। a है x प्लस b कितना है 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। वेरी सिंपल है। इज इक्वल है 32 प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा 4, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन के रूट्स ऑफ x। तो अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 2 होल स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लिया और 36 का भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास x प्लस 2 है इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। हमने x फाइंड आउट करना। अब हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 के इक्वल है, या हम लिख सकते हैं x प्लस 2 किसके इक्वल है, -6, क्योंकि प्लस में एक दफा और एक दफा माइनस में। x फाइंड आउट करना है, 2 प्लस हो रहा है, राइट साइड पर माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6 माइनस 2। तो यहां से x क्या होगा, 6 माइनस 2 क्या होगा 4। अब सेकंड रूट देखते हैं, 2 प्लस हो रहा है, राइट साइड पर माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू -6 -2, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, x इज इक्वल टू -8। अब हम सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 4 -8। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अब सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करते हैं। यस, एक्स स्क्वायर है प्लस 8x है इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम करते क्या, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो इसमें कांस्टेंट है ही नहीं है, तो इट मीन ये हमें गिवन है a स्क्वायर और ये हो गया 2ab।
तो ये भी हमारे पास प्लस का फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखते हैं ये फार्मूला बनेगा ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया जो एक्स वाली टर्म होती है ये 2ab है, तो हम b फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हाफ लेंगे, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 8 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। इट मीन के b हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो अब हम लिखते हैं एडिंग b है 4, इसका स्क्वायर लेंगे तो b स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे, एडिंग 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये होगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पर 0 है, इसके साथ भी हम 4 स्क्वायर ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड देखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 0 तो खत्म हो जाएगा, 4 स्क्वायर होगा 16। x फाइंड आउट करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर का इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 16 का रूट क्या आएगा, प्लस माइनस 4। तो अब क्या लिखेंगे, x प्लस 4 के इक्वल है और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि एक दफा प्लस है और एक दफा माइनस है, 2 रूट्स आएंगे, स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अच्छा प्लस 4 है, इस तरह माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, x इज इक्वल टू 0, एक रूट तो हमारे पास आ गया है। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा उस तरफ, माइनस 4 माइनस 4, x इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे साइन माइनस का, माइनस 8 आ गया, तो 0 रूट है और दूसरा है माइनस 8। अब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं, 0 और दूसरा क्या होगा, माइनस 8, ये 2 रूट्स आ गए सोल्यूशन सेट। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट करते हैं। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है, यस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब कांस्टेंट टर्म को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये सोल्यूशन लिख लेते हैं, प्लस 6x माइनस 9 है, राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 9 हो गया। अब ये भी हमारे पास फार्मूला बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये 2ab है, तो हम देखते हैं हाफ लेते हैं इसका, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x 6, हाफ ऑफ 6 किया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 हाफ आ गया। इस मीन के b हमारे पास क्या है, 3। अब लिखते हैं एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 3 स्क्वायर का मतलब है हमने b स्क्वायर ऐड कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस, राइट साइड पर भी हम 3 स्क्वायर ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड देखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab है, प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b है 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस स्क्वायर एक्सपेंड किया, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो अब लिखते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18। अब x प्लस 3 होल स्क्वायर, x फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर खत्म करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, 18 का भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस,
18 का स्क्वायर रूट नहीं होता, हम क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 होल स्क्वायर। x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 रूट से बाहर और रूट 2 एज इट इज आगे। अब 3 प्लस है इस साइड पर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू हम लिखेंगे -3 हो गया और ये प्लस -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास इसके जो है वो। अब हम फर्दर इसको सॉल्व इस तरह करेंगे, x इज इक्वल टू -3 प्लस लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहला रूट, फिर x इज इक्वल टू -3, अब माइनस के साथ हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, यही हमारे पास आंसर आ गए, 2 रूट्स आ गए। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, पहला रूट क्या होगा -3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरा क्या है -3 फिर -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिल गया। फोर्थ पार्ट नेक्स्ट, गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, साइन चेंज हो जाएगा। यहां रहेगा लेफ्ट साइड पर 3x स्क्वायर प्लस 12x और 8 को इक्वल से उस तरफ शिफ्ट किया -8। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहां देख रहे हैं हमारे पास क्या है 3। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में तो इशू नहीं था। अब क्या करेंगे, यहां पर कोफिशिएंट 1 लाने के लिए 3 से हम ऑल टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3, क्योंकि कोफिशिएंट 1 हो जाए x स्क्वायर का। 3/3 x स्क्वायर प्लस 12/3x इज इक्वल टू -8/3। 3 और 3 कैंसिल आउट, 3 1s are 3, 3 4s are 12। अब हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -8/3। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन में आ गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर प्लस 4x, इसका मतलब है a स्क्वायर होगा ये, और ये 2ab है, ये भी हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर बनेगा। तो हमें पता है कि हम अब b फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, 4 का हाफ किया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2। इट मीन कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो b हमारे पास क्या है 2, तो a स्क्वायर प्लस 2ab है, तो b स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों साइड पर, मीन के 2 का स्क्वायर ऐड करते हैं। लिखते हैं एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 4x और ऐड क्या करेंगे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड देखते हैं -8/3 प्लस ऐड क्या करेंगे 2 स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर, a है x प्लस b क्या है 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3 प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड को, लेफ्ट साइड पर एज इट इज आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा 3, हमें पता है इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा, तो एलसीएम को डिवाइड करते हैं फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ। 3 को 3 से डिवाइड किया आंसर 1 आएगा, 1 को -8 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, प्लस यहां डिनोमिनेटर क्या है 1, तो एलसीएम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4s are 12। सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 - 8 ये होगा 4/3। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिया 4/3 होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट,
x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 और ये 3 का रूट एज इट इज आ जाए। हमने फाइंड करना x, तो 2 प्लस हो रहा है, इसको राइट साइड पर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, अब इसको फर्दर नहीं हम सॉल्व कर सकते, हमें पता है 2 रूट्स आ गए। पहला रूट क्या है -2, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, -2 प्लस 2 ओवर रूट 3, और दूसरा क्या होगा -2 और माइनस आ गया, -2 रूट 3। तो हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट में, -2 प्लस -2 ओवर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट सॉल्व हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, यस गिवन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, यहां रह जाएगा लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 1 है, -1 हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ये भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक्स के साथ देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिखें 1 इंटू एक्स, 1x इज इक्वल टू -1। ये भी a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, ये हमें 2ab गिवन है, ये क्या है 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab, और अब b स्क्वायर लिखेंगे तो हम b फाइंड आउट करेंगे। हमने कैसे करना है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, 1 का हाफ किया तो क्या होगा 1/2। इट मीन कि हमारे पास b कितना है 1/2, तो b स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ। हम लिखते हैं एडिंग b कितना है 1/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, bs लिख देते हैं बोथ साइड। तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस, अब 1x को मैं x लिख सकता हूं, प्लस b कितना है 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 गिवन है, और प्लस राइट साइड पर भी क्या ऐड करेंगे 1/2 होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस ये 2ab है और प्लस b स्क्वायर, क्या होगा a प्लस b कितना है 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं -1 प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। अब लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लें 4, इसका डिनोमिनेटर कितना होगा 1 होगा, डिनोमिनेटर 1 है तो क्या होगा एलसीएम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू -1 -4 प्लस, अब एलसीएम और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे और न्यूमरेटर आ जाएगा 1, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 1, ये होगा -3 और नीचे आएगा 4। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास होगा लेफ्ट साइड में x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, इसका रूट लिया स्क्वायर रूट, और -3/4 इसका भी स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट। लेफ्ट साइड हमारे पास है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा ये देखें कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ गया, इट मीन कि ये तो आपका बन जाएगा ना इमेजिनरी, ये -3 एज इट इज आ जाएगा और 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 आ गया। अब इसको हमें पता हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 1/2 एज इट इज लिख लिया इज इक्वल टू प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा 2, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस -1 का रूट सेपरेट किया और 3 का रूट सेपरेट किया, डिवाइडिंग बाय 2। -1 का स्क्वायर रूट हमें पता है किसके इक्वल है, आयोटा के इक्वल, प्रीवियस चैप्टर में हम कर चुके हैं, चैप्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमने किया है। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अब 1/2 को इस साइड पर ले जाते हैं, राइट साइड पर,
साइन चेंज होगा, -1/2 प्लस माइनस हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। अब हम एलसीएम ले लेंगे कि एलसीएम आएगा 2, यहां पर हमारे पास 2 कैंसल आउट हो जाएगा, -1 प्लस माइनस ये भी 2 डिनोमिनेटर में और 2 एलसीएम में कैंसल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब हमारा यही आंसर आ जाएगा, 2 रूट आ गए। पहला रूट क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2, और दूसरा रूट क्या होगा, -1 अब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। तो हम इकट्ठा इनको सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा, ये 2 रूट्स आ गए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। गिवन है 4x² माइनस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट साइड पर रहेगा 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू -5 है, यहां प्लस हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, तो यहां 4 है, तो हम लिखेंगे ऑल टर्म्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 4 ओवर 4 x², ये इजी हो जाता है, हो तो ऐसे भी जाएगा लेकिन ये इजी मेथड है, -8/4 x इज इक्वल टू 5/4। ये कैंसल आउट, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या रहेगा, x² माइनस ये 2 रहेगा, 2x इज इक्वल टू 5/4। अब हमारे पास x² का कोफिशिएंट हो गया है 1। अच्छा, अब फॉर्मूला देखें, -2x आ रहा है, तो इट मीन के a² माइनस 2ab। अब ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो b फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका हाफ लेंगे, x का कोफिशिएंट हाफ ऑफ 2, तो 2 कैंसल आउट, 2 का हाफ क्या रहेगा, 1। इट मीन के b हमारे पास क्या है, 1। b² ऐड करेंगे, मीन 1² दोनों तरफ ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग 1² ऑन बोथ साइड, bs डाल दिया बोथ साइड। लेफ्ट साइड क्या बनेंगे, x² माइनस 2x प्लस 1² इज इक्वल टू, राइट साइड पर क्या है, 5/4 और प्लस हो जाएगा 1। अब ये देखें, ये बनेगा a² माइनस 2ab, a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर, ax माइनस b है 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा और इसका डिनोमिनेटर है 1। एलसीएम न्यूमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट होंगे, न्यूमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 5 प्लस इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो न्यूमिनेटर और एलसीएम और न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 1s are 4। तो अब हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 + 4 9/4। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x माइनस 1 स्क्वायर है, इसका रूट लिया स्क्वायर रूट, और 9/4 का भी स्क्वायर रूट, ये रूट और स्क्वायर कैंसल आउट, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3/2। तो एक दफा प्लस होगा और एक दफा माइनस, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, फिर लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2, 2 रूट आ गए। x फाइंड करना, माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1। तो x क्या होगा, एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, इसका डिनोमिनेटर 1, तो
डिनोमिनेटर और एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 आ जाएगा प्लस, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम और न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1s are 2, तो x आ जाएगा 5/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू होगा -3/2, माइनस है तो +1, x इज इक्वल टू एलसीएम लिया 2 आएगा, एलसीएम और डिनोमिनेटर कैंसिल, -3, इसका डिनोमिनेटर 1 है, प्लस डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम और न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1s are 2, x इज इक्वल टू -3 + 2 क्या होगा, -1/2। ये हमारे पास हमने इनका रूट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। 2 रूट्स आ गए, सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, 5/2 एक रूट और दूसरा है -1/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।